अरे ओह, तुम गंदे भिखारी, मेरे छोटे भाई को मत छूना। देखो तुम कितने गंदे हो, न जाने कितने कीटाणु होंगे। चलो। आप और जिद्दी मत बनो। हम जी हाँ, लेकिन तुम्हारे पिता ये वो दामाद है जिसे हमने बहुत सोच समझ कर चुना है। निमंत्रण पत्र भी पढ़ चुके हैं। और अब अगर तुम शादी से भागती हो तो तुम्हारे पिता की इज्जत कहाँ रहेगी, जो परिवार की इज्जत करता है। मेरे पिता के सामने अच्छी बनने की नौटंकी बंद करो। तुम मुझे उस व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हो जिसे मैं प्यार नहीं करती, सिर्फ तुम्हारी इस तथाकथित इज्जत के लिए। बस बहुत हो गया। ठीक है, मुझे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हो। मैं शादी करूंगी, मैं उससे शादी करूंगी। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। चिन्नू, जिद्दी मत बनो, हमारे साथ वापस घर चलो। अभी भी नाटक कर रहे हो। आज का ये परिणाम वही तो है जो तुम देखना चाहते थे, है ना? क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गईं? चलो ठीक है, अगर तुम हमेशा से लाड प्यार से पाली गई हो, लेकिन अब तुम बड़ों का अनादर कर रही हो और अब किसी कबाड़ बीनने वाले से शादी करने पर अड़ी हो, ठीक है, मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ, लेकिन तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। ओह, सुंदर महिला, इस्तेमाल करने के बाद अनसुना कर देना, यह तो बहुत ही असभ्य है। हाथ छोड़। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे अपना बैंक खाता नंबर दो, मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दे। तुम्हारे पास बैंक खाता नहीं तो मुझे अपना पता दो, मैं किसी को भेजकर तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे शादी करनी है। मैंने कहा तुम इतनी देर से देख रहे हो, तुम्हें पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था और तुमने इसे सच मान लिया। अरे, एक प्रतिष्ठित बड़ी बेटी होकर जबान से मुकर जाना मुझ जैसे गरीब भिखारी से भी बदतर है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जाकर उससे शादी कर लो। वह तुम्हारा क्या जियांग जियांग जिहाव है। अरे वापस आओ, गाड़ी में बैठो। ये गाड़ी सचमुच बहुत अच्छी है, एयरलाइजर की ऑटो से कहीं बेहतर। इधर उधर हाथ मत लगाओ। अगर मैं छूता हूँ तो क्या होगा? अब तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर खराब हो गई तो क्या तुम हर्जाना भर पाओगे? क्या यह वही गाड़ी नहीं है जो अभी अभी गई थी? आदमी भेजो और मैडम की गाड़ी का पीछा करो। अगर वो कबाड़ बीनने वाला मैडम की गाड़ी में बैठ गया तो उसे खत्म कर दो। क्या हो रहा है? देखो, कहीं ये खराब तो नहीं हो गई? दागे गाड़ी में कोई समस्या नहीं है। क्या दिन दहाड़े किसी ने जादू टोना कर दिया है? अब क्या करें? क्या अब भी मैडम की गाड़ी का पीछा करें? गाड़ी तो खराब हो गई है, पीछा करना फालतू है। तो क्या करें? जब तक बड़ी मैडम गाड़ी के साथ है, हमें किसी एक को वापस ले जाना होगा। जोर लगाओ और धक्का दो। मुझे पता था तुम्हारे जैसी बड़ी मैडम हम जैसे लोगों के साथ बस खेलती हैं और बाद में किसी राजकुमार से शादी कर लेती। तुमने कभी मुझसे शादी करने के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने तुमसे शादी करने को कहा, तो मैं अपने वादे से मुकरूंगी नहीं। अभी भी क्या सोच रहे हो? क्या तुम रजिस्टर नहीं कराना चाहते? यह क्या मैंने अभी कुछ गलत सुन लिया? क्या आप दोनों शादी का पंजीकरण कराने आए हैं? हाँ।
आप दोनों, आप लोगों को एक बात स्पष्ट करनी होगी। यह विवाह पंजीकरण कार्यालय है। मुझे पता है। ठीक है, कृपया संबंधित दस्तावेज दिखाएं। क्या मिल गया? आखिरकार मिल गया। मुझे दो। हे मालकिन, आपके आदेशानुसार मैंने उसे नहाने के लिए भेज दिया है। आपकी यह दोस्त बहुत खास है। वह आपको कहाँ मिली? सड़क किनारे मिली थी। क्या शादी का प्रमाण पत्र भी सड़क किनारे मिल जाता है? जाएंगे बस, अब मुझसे और मत पूछिए, मेरा दिमाग घूम रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी। मैं उसका दोस्त नहीं हूं, मैं उसका पति हूं। इस समझौते को जरा देखिए। तुम्हारा यह समझौता बहुत ही कठोर है। मुझे अपने पास आने की अनुमति नहीं है। मुझे तुम्हारे मामलों में दखल देने की अनुमति नहीं है। तुम्हारी चीजों को छूने की अनुमति नहीं है। मैं आखिरी दो बातों को तो फिर भी समझ सकता हूँ। क्या मैं पहली बात के बारे में पूछ सकता हूँ? अगर कोई सवाल है तो तुम कभी भी पूछ सकते हो। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता तो बच्चे कैसे होंगे? मैंने कहा, क्या तुम सच में मूर्ख हो या सिर्फ ना समझी का नाटक कर रहे हो? हमारी शादी सिर्फ एक सौदा है। मैं पैसे दूंगी और तुम नाटक करोगे। तुम्हें बस बाहरी लोगों के सामने एक अच्छे पति की भूमिका निभानी है। जहाँ तक पति पत्नी के बीच की चीजों का सवाल है, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि उनके बारे में सोचना भी मत। मुझे अभिनय के लिए ढूंढने वाले बहुत हैं। मुझे डर है कि तुम यह कीमत चुका नहीं पाओगे। क्या 1 करोड़ काफी है? मुझे इस छोटे से पैसे से दूर मत करो। मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता जो मुझे पसंद न हो। हालांकि अगर तुम सच में जोर देते हो तो मैं समझौते का पालन कर सकता हूँ। हालांकि मुझे 10 करोड़ चाहिए। 10 करोड़? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो रहने दो। वैसे भी मुझे इन छोटे मोटे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे बच्चे पैदा करने के इस मामले में काफी दिलचस्पी। ठीक है, मैं तुम्हें 10 करोड़ दे। भले ही मैं गरीब हूँ और यह मेरी पहली शादी है, लेकिन मुझे तुम्हें तोहफा तो देना ही होगा। यह पत्थर मुझे कूड़ा उठाते समय मिला था। ये देखने में काफी सुंदर है, तो मैं इसे तुम्हें उपहार के तौर पर देता हूँ। कूड़ा उठाने वाला ही रहेगा। एक टूटे हुए पत्थर को खजाना समझता है और इसे किसी को देना भी जानता है। मैडम, क्या आप अपने दामाद को ढूंढ रही हैं? वह सुबह जल्दी ही निकल गए थे। मैं तो बस ये देख रही थी कि हमारे घर की कोई कीमती चीज कहीं कम तो नहीं हो गई। आखिरकार हम एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते। क्या पता वो कोई चोरी छिपे वाली हरकतें कर बैठे। मैडम, मैंने ही आपको बड़ा होते देखा है। क्या मुझे आपके दिल की बात नहीं पता होगी? सुरक्षा गार्ड का काम करना यह थोड़ा मेरी प्रतिभा का अपमान है, लेकिन आखिरकार मैं एक विवाहित व्यक्ति हूँ। खर्चे बहुत बढ़ गए। अरे नमस्ते। नमस्ते सर। हमारे खुलने का समय अभी तक नहीं हुआ है। ओह, मैं सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन करने आया हूँ। मैंने देखा कि प्रवेश द्वार पर यह भर्ती सूचना लगी हुई थी। एचआर मैनेजर अभी यहाँ नहीं है, आप किसी और दिन आइए।
थैंक्स साहब। है? नौकरी के लिए यहाँ आए हो? मैं सुरक्षा गार्ड की नौकरी के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि एचआर मैनेजर यहाँ नहीं है और मुझे वापस जाने के लिए कहा। वो वाकई यहाँ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ का मालिक हूँ और मेरी बात चलती है। आज रात से तुम काम पर आ जाओ। वाह, आप लोगों के मालिक तो काफी युवा है। क्यों, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम ऊटपटांग मत सोचो। उसके परदादा कभी भिखारियों का गिरोह के सरदार थे, उनके नीचे दर्जनों लोग काम करते थे। अरे वाह, हमारा बार हमेशा सुरक्षित रहा है क्योंकि वह यहाँ है। इतनी दमदार है क्या? हाँ बिल्कुल। आज तुमने कौन सा दांव लगाया था? मैं उस समय ठीक से देख नहीं पाया, बस सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? ठीक है, समय मिलने पर मैं तुम्हें कुछ कोर्स सिखाऊंगा। वादा पक्का। चलो, काम का समय हो गया है, जल्दी से काम पर जाओ। स्वागत है। वह अभी मेरी पत्नी थी। अरे भाई साहब, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। क्या तुम जानते हो वह कौन है? वह है जियांगन की पहली सुंदरी झोउ शिन्यो। अगर तुम झोउ परिवार के दामाद होते, तुम्हें थोड़े से पैसे मिलते जो तुम्हारी कई पीढ़ियों के लिए काफी होते। ईमानदारी से अपना काम करो। वह सच में मेरी पत्नी है। चलो चलो चलो, काम पर चलते हैं। शिन्यू दीदी, सुना है कि तुमने एक कबाड़ उठाने वाले से शादी कर ली है, क्या यह सच है? अरे, क्या तुम परेशान नहीं करती हो? तुम इतनी गपशप वाली कैसे हो गई? आज तय हुआ था कि हम सिर्फ शराब पियेंगे। अगर ऐसी बेमतलब की बातें फिर से की तो मैं चली जाऊंगी। अरे ठीक है, कोई कुछ नहीं पूछेगा। जरूर यह सच नहीं होगा। अगर शिन्यू दीदी ने सच में शादी कर ली होती तो उनके पास हमारे साथ पीने का समय कहाँ होता? हाँ हाँ हाँ, आओ पीते हैं। शिन्यू दीदी इतनी सुंदर है, वह किसी कबाड़ उठाने वाले से कैसे शादी कर सकती है? अरे जो शिन्यू शादी के तुरंत बाद ही बाहर मौज मस्ती करने आ गई। क्या ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा वह कबाड़ उठाने वाला पति तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाता है? हाँ 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 हाँ। जो शिन्यू, तुम सचमुच बड़े दिलेर हो। तुम कचरा उठाने वाले से शादी करना बेहतर समझती हो बजाय मुझसे शादी करने के। तुमने मुझे जियांगन में हंसी का पात्र बना दिया है। मैं अब अपना चेहरा कहाँ दिखाऊं? जियांग जी हाँ, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ। मैं एक कचरा उठाने वाले से शादी करना पसंद करूंगी, मगर तुम्हारे जैसे कूड़ेदान से नहीं। तुमने जो गंदी चीजें की हैं, ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। अगर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम इतने सालों तक जेल की हवा खा चुके होते। और अभी भी तुम मेरे सामने इतरा रहे हो। भले ही तुम एक कूड़े से शादी कर लो, फिर भी तुम मेरी ही जियांग जिहाओ की औरत रहोगी। आज रात मैं तुम्हारे कचरा उठाने वाले पति की तरफ से सुख का अनुभव करूंगा कि सुहागरात कैसी होती है। मुझे पता है कि तुमने एक बहुत मजबूत व्यक्ति को काम पर रखा है, लेकिन मैंने भी एक सेवानिवृत्त विशेष बल के सैनिक को काम पर रखा है। आज रात मेरे आदेश के बिना किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। मैडम आप पहले जाइए, मैं यहाँ सबको संभाल लूंगा। झोउ शिन्यू केवल एक अंगरक्षक के साथ आई हो। तुम दोनों उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। मुझे छोड़ो। जियांग जिहाओ, आखिर तुम क्या चाहते हो? हम जो परिवार तुम्हें नहीं बख्शेगा। जियांग वो, तुम ठीक तो हो? जियांग जिहाओ, दिन दहाड़े तुम लोग कत्ल करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? चिल्लाओ, जितना जोर से चिल्लाना है चिल्लाओ। आज अगर इंद्र देवता भी आ जाएं, तो भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। अच्छा हुआ, आज रात मैं तुम्हें महसूस करवाऊंगा एक औरत होने का सुख। और जब मैं तुमसे ऊब जाऊंगा
तो तुम्हें वापस भेज दूंगा तुम्हारे उस कबाड़ बीनने वाले पति के पास। वैसे भी क्या उसे गंदा माल उठाना पसंद नहीं है? ओह नहीं, जबान फिसल गई। क्या वह कबाड़ नहीं उठाता? ओह कमीने, मेरी पत्नी से दूर रहे। ये फान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए पैसे कमा सकूं। तुमने इसे क्या कहा? पत्नी? ओह, तो तुम ही हो वह कबाड़ उठाने वाला पति, है ना? मैंने तुम्हें अभी ढूंढा भी नहीं था और तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए। ये तो सच में रास्ते की टक्कर है। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। अरे यार, तुम जैसा कबान उठाने वाला यह मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत करता है। इसे मार डालो। ये फान, सावधान, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, तुम उनका मुकाबला नहीं कर। बेकार लोगों का झुंड, उसे अभी तक क्यों नहीं मारा? भाई भाई भाई, मैंने गलती की भाई, आप मुझे जाने दो भाई। मुझसे विनती करने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें मेरी पत्नी से माफी मांगनी होगी। सावधान। अरे कुत्ते, मुझे जल्दी छोड़ो। क्या तुम्हें पता है कि मेरा पिता कौन है? भले ही तुम्हारा पिता स्वयं परमेश्वर हो, कोई फायदा नहीं। आज मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए हूँ धिक्कार है कि तुम्हें कैसे व्यवहार करना चाहिए। पिताजी। रुको, क्या तुम सच में इसे मार डालोगे? उनका जियांग परिवार बहुत प्रभावशाली। तुम मेरी पत्नी हो, अगर आसमान भी गिर जाए तो मैं तुम्हें संभाल लूंगा। बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई, हम जियांग परिवार की 18 पीढ़ियों से केवल एक ही संतान चली आ रही है और ये सब मेरे वंश को आगे बढ़ाने पर निर्भर करता है। बड़े भाई, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? शिन्यू, जियांग परिवार का वंश मेरे साथ समाप्त नहीं होना चाहिए। शिन्यू, बड़े भाई शिन्यू। ये फान, जो शिन्यू, तुम लोग मेरा इंतजार करो। अगर मैं तुम्हें खत्म नहीं कर पाया तो मेरा नाम जियांग जिहाओ नहीं। उसे कुछ नहीं हुआ, बस बेहोश हो गया। मिस छाओ, तिंग साहब ने आदेश दिया था, आज प्राइवेट रूम के अंदर का सारा खर्चा माफ कर दिया गया है। फान के तिंग साहब आपको बुला रहे हैं। ठीक है, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं एक चक्कर लगाकर आता हूँ। तिंग साहब, आप मुझे ढूंढ रहे थे। क्या तुम्हें पता है तुमने अभी अभी जिसे मारा वो कौन है? मुझे नहीं लगता कि यह जानना जरूरी है कि वह कौन। जब मैं काम करता हूँ तो काम देखता हूँ, व्यक्ति नहीं। क्या तुमने कभी सोचा है जियांग परिवार से पंगा लेकर तुम क्या करोगे? जो बातें अभी तक हुई नहीं, मैं उनके बारे में कभी नहीं सोचता। निश्चित रूप से अगर तिंग साहब को लगता है कि मेरी वजह से क्लब को नुकसान हो रहा है तो मैं अभी इस्तीफा दे देता हूँ। रुको, मैं ये छोटी सी समस्या सुलझाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कोई शर्त होगी, है ना? मुझे समझदार लोगों से बात करना पसंद है। तुम तो बस हमारे क्लब के एक नए कर्मचारी हो। सही या गलत, मेरे लिए जियांग परिवार से पंगा लेने में तुम्हारी मदद करना जरूरी नहीं है। अगर 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 आप मुझसे अपनी आत्मा बेचने के लिए कहेंगे, मुझे माफ करना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना शरीर बेच दूं, तो माफ करना, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तुम इधर आओ। तिंग साहब, क्या आप सुनिश्चित हैं? ठीक यही। सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम क्या तुम पागल हो गए हो? असंभव, इस बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता। मेरे अंगरक्षक बनने में क्या हर्ज है? तुम खुद तय कर लो कि तुम कितना वेतन लेना चाहते हो। सबसे पहले, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे हर रात घर जाना पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे नहीं रह सकता। दूसरा, तुम मेरी कीमत चुका ही नहीं पाओगे। तुम्हारे इस क्लब का 10 साल का मुनाफा भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं होगा। बेशक अगर भुगतान का तरीका बदल दिया जाए तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए, तुम्हारा शरीर। तुम बहुत साहसी हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? ठीक है, जो कहना था और जो नहीं, मैंने सब कह दिया। मैं कल समय पर काम के लिए आऊंगा। रही बात तुम्हारी, तो यह मेरे मूड पर निर्भर करता है। मैं बहुत ही लापरवाह जीवन जीने का आदी हूँ और मुझे किसी के अधीन रहना पसंद नहीं। तिंग साहब, यह लड़का बहुत ही साहसी है। क्या यह सिर्फ डींगे मार रहा है या इसके पास सच में कोई कौशल है? जांगशु, तुम्हें क्या लगता है कि तुम और ये किसमें ज्यादा क्षमता है? मॉनिटर फुटेज के अनुसार इस लड़के की हरकतें बहुत तेज हैं, यहाँ तक कि मुझसे भी थोड़ी तेज हैं।
मेरी पत्नी, क्या तुम मेरे घर लौटने का इंतजार कर रही हो? तुम्हें इतना मुगालते में नहीं रहना चाहिए। मैं बस ये देखना चाहती कि तुम जिंदा वापस आ पाते हो या नहीं। पत्नी अपने पति की चिंता करे, यह क्या कोई स्वाभाविक सी बात नहीं है? तो फिर तुम्हें इसे स्वीकार करने में इतनी शर्म क्यों आ रही है? पत्नी, क्या तुम मेरी फिक्र कर रही हो? लेकिन तुमने मुझे सिर्फ एक पाव क्यों दिया? नहीं, खाना तो मत खाओ। मैं खा रहा हूं, क्या अब ठीक है? नई दुल्हन को मुझे लेने आने की जरूरत क्या? जीजू दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हें नहीं संभालूं। खुद टैक्सी करके घर चली। नहीं दीदी, मेरी प्यारी, इतनी प्यारी चेरी बहन को हम अकेली टैक्सी से कैसे जाने दे सकती? ठीक है, मैं जीजू का जिक्र नहीं कर। जिक्र करना मना भी नहीं। मैं तुम्हें एक राज बताऊंगी, लेकिन तुम ये बात मेरे पिताजी को मत बताना। मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये बिल्कुल। तुम्हारे जीजा जी और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत पति पत्नी हैं। सिर्फ नाम का रिश्ता। ये जानकारी कुछ ज्यादा ही बड़ी। नाना, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस पेट में थोड़ी गड़बड़। तो तुम थोड़ी देर आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाई लाती। जीजे, मैं ठीक हूँ। क्यों ना आप मुझे अपनी और जीजा जी की कहानी। तुम्हारे जीजा जी? ठीक है। ये शादी का तोहफा है। ये तुम्हारे जीजा जी द्वारा उठाया गया बेकार पत्थर। बेकार पत्थर? मुझे देखने। बहन, तुम इसे टूटा हुआ पत्थर कह रही? हाँ? ये तो उच्च कोटि का त्यानुहांग पत्थर। त्यान कौन सा पत्थर? क्या ये टूटा हुआ पत्थर नहीं है? पूरा त्यानुहांग भी लाखों सोने के बराबर। ये कोई साधारण पत्थर नहीं। क्या तुम वाकई निश्चित हो कि ये इतना कीमती है? बोलो मत। मेरा परिवार प्राचीन वस्तुओं का व्यापार कर। ये पत्थर अत्यंत मूल्यवान। इतनी अच्छी चीज अगर उसे मिल गई तो लगता है उसकी किस्मत अच्छी है। क्या जीजा ने तुम्हें बताया? ये पत्थर उठाकर लाया गया। ये तो उच्च कोटि का त्यानुहांग पत्थर। एक बार एक नीलामी घर। इसका सौदा 30 करोड़ में हुआ। 30 करोड़? हाँ। ये फन? तुम आखिर कौन हो? तुम्हारे पास ऐसा पत्थर कैसे हो सकता है? बहन, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पहले मैं शौचालय होकर आती। मुझे समझदार लोगों से बात करना पसंद है। तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जो शिन्यू और ये फान ने नकली शादी की। ये फान की पहचान निश्चित रूप से साधारण। अरे पत्नी जी, ये हमारी कंपनी का भर्ती फॉर्म। कल तुम जाकर इसे आजमाओ। क्योंकि तुम केवल नाम के लिए मेरे पति हो, इसीलिए तुम्हारी पहचान ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लोग तुम्हारी आलोचना करें। ये एक नियमित भर्ती प्रक्रिया है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें अवैध लाभ लेने दूं। अगर तुम एक साधारण सेल्समैन के रूप में भी भर्ती नहीं हो सकते तो इसका मतलब है कि तुम बेकार हो। टेंगलोंग इंटरनेशनल। नमस्ते, क्या आप वो ये साहब हैं जो हमारी कंपनी के महाप्रबंधक पद के लिए इंटरव्यू देने आए हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। यह आवेदन पत्र भरिए, मैं थोड़ी देर में लेने आऊंगी। मेरी प्रिय पत्नी, भले ही मुझे सेल्समैन का पद दिया गया हो, लेकिन अगर कोई ऊंचा पद उपलब्ध है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? निश्चित रूप से वह एक प्रतिभावान व्यक्ति है। जहाँ तक उसकी पहचान का सवाल है, मैं किसी को जांच करने के लिए भेजूंगा। अम्मा, मुझे पता है। पत्नी, लगता है कि आप
वाकई सेल्समैन की इस नौकरी को नीचे निगाह से देखते हैं। तभी तो आप मार्केटिंग विभाग के महाप्रबंधक के पद के लिए आवेदन करने गए। ये सब अधिक पैसा कमाने के लिए है, अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए। ये महाप्रबंधक, आइए हम बैठकर बात करते हैं। ठीक है, क्या हम जीवन के बारे में बात करेंगे या भविष्य के बारे में? बस उस पत्थर के बारे में बात करते हैं जो आपने उठाया। यह काम तुम्हें हर हाल में करना होगा। क्या आकर दिखा रहा है? बस बॉस के नीचे काम करने वाला एक कुत्ता ही तो है। थू। वह पत्थर असल में मुझे एक फोन कॉल उठाना है, मेरे लौटने तक रुको। टारगेट भी जियांगनान शहर वापस आ गया है। ऑपरेशन के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। पत्नी, वह पत्थर। फानगे, क्लब में कुछ गड़बड़ हो गई है, तुरंत वापस आ जाइए। देर हुई तो जान का नुकसान हो जाएगा। पत्नी, मेरे वापस आने तक रुकना, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ समझा दूंगा। हम पर रहम करो, मैं तो बस एक प्यादा हूँ। क्या स्थिति? फानगे, पता नहीं कहाँ से कुछ लोग आ गए हैं। जो भी चीज दिखती है उसे तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि वे थप्पड़ मारने वाला खेल खेल रहे हैं। मैंने देखा कि वे ध्यान नहीं दे रहे थे तो मैं बाहर निकल आया। वे कहाँ है? रिसेप्शन लॉबी में है। फानगे, आप सावधान रहना। अरे, यह काफी दिलचस्प है। अरे, यहाँ आओ, यहाँ आओ। खुद को कुछ थप्पड़ मारो ताकि सबको मजा आ जाए। तुम थोड़ा जोर से मारो। तुम दोनों आगे बढ़ो। रुक जाओ। अरे लड़के, जो सिर उठाता है उसे गोली मार दी जाती है। क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे हो? शरारती लड़का, तुम में कुछ तो बात है। वैसे भी मैं बोर हो रहा था। क्या वह एक मार्शल आर्टिस्ट है? यह स्तर देखने लायक भी नहीं। क्या यह सही समय है? पुराना घाव फिर उभर आया। मुझे लगा था तुम बहुत अच्छी लड़ाई करते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम सिर्फ दिखावे के हो, सिर्फ देखने में अच्छे हो। बेकार। हाँ हाँ, मुझे जल्दी से जल्दी इसे खत्म करना होगा। अगर मैं इसे ऐसे ही खींचता रहा तो मारे जाने से पहले ही मैं दर्द से मर जाऊंगा। अब बस मना किए गए तरीके का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। भाइयों, इसे काट दो। ये फैन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। ये फैन, होश में आओ, होश में आओ। जहांगीर, मैं अभी अभी जियांगन लौटा हूँ। पहला काम जो मैंने तुम्हें सौंपा था वही तुमने बिगाड़ दिया। बताओ, तुम्हें क्या सजा दी जाए? अधीनस्थ को कुछ नहीं कहना है। जो चाहे वो सजा दें, जो चाहे वो सजा दें। तुम्हारी ये कुत्ते वाली जान अभी बची रहने दो। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, मैं अगली बार यह काम निश्चित रूप से ठीक करूंगा। निश्चित रूप से ठीक करूंगा। तुम जाग गए? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अरे पत्नी, जब तुम भौहें नहीं सिकुड़ती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो।
ज्यादा मुस्कुराया करो। बकबक मत करो। पिताजी आप यहाँ कैसे? झू जियान हाओ लौट आया है। वह खास तौर पर तुमसे शादी करना चाहता है। क्या वो मुझे बेचना चाहते हैं? मैं पहले से ही विवाहित। ससुर जी, आपका दामाद यहाँ है। आह, ये फान, मैं जानता हूँ कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, और यह भी जानता हूँ कि तुम दोनों सिर्फ अनुबंध वाले पति पत्नी हो। मुझे यह दिखाई देता है कि तुम मेरी बेटी युशिन को पसंद करते हो। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम उसे इतना क्यों पसंद करते हो, लेकिन मैं तैयार हूँ तुम्हारी ईमानदारी पर दांव लगाने के लिए। पिताजी, मुझे नहीं पता कि क्या तुम मेरी बेटी को उसकी पूरी जिंदगी सुरक्षा दे पाओगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम यह सुनिश्चित करो कि वह जू जियान हाओ के हाथ न लगे। जू शाओ, सुना है कि जिन औरतों का आपसे संबंध रहा है उनकी मौत प्राकृतिक नहीं होती, क्या यह सच है? बताओ ना, मैं भी जानना चाहती हूँ। यह कैसे हो सकता है? मैं जैसा दयालु इंसान हूँ, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? नुकसान पहुँचाऊं? ओह, तुम। अरे हाँ, हम। ये फान, क्या तुम मेरी बेटी की जिंदगी भर सुरक्षा करने को तैयार हो? मैं तैयार हूँ। पिताजी, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मुझे लगता है कि केवल ये फान ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। मैं तुम्हें अपनी मौत की ओर जाते हुए नहीं देख सकता। शायद ये फान वह व्यक्ति है जिस पर तुम जीवन भर भरोसा कर सकती हो। नाना को सूचित करो, अब उन दोनों की निगरानी करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोजेक्ट पर मेरी कड़ी नजर है। अगर तुमने इसे बिगाड़ दिया तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। जी सर, जी सर। वैसे शाओये, टिंगिना और उनके बगल में जांगशु 2 दिन पहले ही जब मैं हंगामा करने गया था तब वे जियांगन से जा चुके थे। कहा जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि होंग गिरोह प्रमुख गंभीर रूप से बीमार थे और भिखारियों का गिरोह सत्ता हथिया रहा था। मुझे लगता है तेंग यिना की वर्तमान स्थिति अत्यंत खतरनाक है। ओह, सच में? मैंने तुम्हें जो हंगामा करने भेजा था, मैं बस इतना चाहता था कि तेंग यिना ये जान ले कि मैं वापस आ गया हूं। अब मजा आएगा। तो अब मैं तेंग यिना का इंतजार करूंगा कि वह खुद मुझसे मदद मांगने आए। ओह हाँ शाओये, यही वह लड़का है, यही वह कमीना है जिसने मुझे मारा और घायल कर दिया। बाहर निकलो। जी सर। ये भाई, मैं कितनी बेसब्री से तुम्हें दोबारा देखने का इंतजार कर रहा हूं। जियांगन, आखिरकार अब यहां हंगामा होने वाला है। हाँ 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 हाँ। बियान हुआ को सूचना दो कि मेरे इस प्यारे भाई के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा भेजा जाए। वह जानती है कि क्या करना है। ये साहब, उठो और दवा ले। शुक्रिया। उधर देखो। शानदार चालें। नर्स दीदी,
ये फान, तुम लोग क्या कर रहे हो? ना ना, मैं अब तुम्हारी चचेरी बहन फांग नाना, अब मेरी पहचान भी आ। ये फांग, अगर मैं आज तुम्हें नहीं मार सकी तो कल फिर मार। ये फान, अब क्या करें? अभी खतरा है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? जब तुमने मेरे पिताजी से इच्छा व्यक्त की थी, तब से मैं सिर्फ तुम पर विश्वास करती हूँ। चलो। बुजुर्ग, इस समय जियांगन में बड़ा संकट है। मैं बस एक सुरक्षित पनाह चाहता हूँ। आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। इन्ना, तुम एक समझदार इंसान हो। मैं हर अरे गहरे की मदद नहीं करता। भिखारियों का गिरोह जैसा इतना बड़ा व्यापारिक साम्राज्य है, इसके सारे मामले मेरे द्वारा ही निपटाए जाते हैं। अगर तुम सच में सुरक्षा चाहते हो तो तुम्हें कुछ ईमानदारी दिखानी चाहिए। मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो। मुझे पता है बुजुर्ग कई सालों से लापता अपने सबसे प्यारे शिष्य को ढूंढ रहे हैं। ये उसकी जानकारी है। ये मेरी ईमानदारी है। इसमें उसका विस्तृत विवरण है। वो कहाँ है? वह अब जियांगन के जो परिवार का जमाई बन गया है। पत्नी, तुम कहाँ जा रही हो? पुराने दोस्तों की पार्टी। अच्छा हुआ, मैं भी अकेला हूँ और मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ मेरी बेइज्जती मत करवा देना। जो तुम्हें समझना है उसके बारे में सवाल मत करना। शिन्यू, तुम आ ही गई। सब दोस्त तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। ये कौन है? नमस्ते सब लोगों को। मैं शिन्यू का पति हूँ। मेरा नाम इरफान है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपकी तो बहुत तारीफ सुनी थी और आज मुलाकात हो गई। मैंने शिन्यू से सुना था कि तुम बहुत व्यस्त हो। मुझे लगा था कि तुम नहीं आ पाओगे। असल में मैं काफी व्यस्त था, लेकिन कोई भी काम पत्नी के साथ होने से बढ़कर नहीं। देखा जाए तो शिन्यू को उसके दोस्तों ने बहुत समय से नहीं देखा है। वो सब उसे बहुत याद करते हैं। असल में मैं भी आप सबसे मिलना चाहता था, यह देखने के लिए कि हमारी शियाओ शिनशिन के दोस्त कौन कौन है। शियाओ शिनशिन, नमस्ते। मेरा नाम शिकाई चाओ है, शिन्यू का सहपाठी। सीनियर दीदी नमस्ते। तुम सब नमस्ते। ये शोंग, आपने किस विश्वविद्यालय से स्नातक किया? मैं कभी कॉलेज नहीं गया। तो ये शोंग, आप आजकल कहाँ काम करते हैं? मैं आजकल मैं आजकल रोज शिन्यू के कपड़े धोने में मदद करता हूँ, खाना बनाता हूँ और हो सकता है कि बाद में मैं बच्चों को भी संभालूं। इसलिए मेरे पास काम करने का समय नहीं है। अच्छा, तो ये शोंग आप इसी तरह का काम करते हैं। शिन्यू, जीवन साथी एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सक्षम हो, ताकि व्यापार में भी मदद मिल सके, है ना? सही कहा ना मैंने? मेरे पास पैसा है, अगर मुझे वो पसंद है तो ये काफी। हाँ, पसंद होना अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है एक पुरुष होने के नाते सफल करियर ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये शोंग इतने जवान है, वो बाहर जाकर कोशिश क्यों नहीं करते? हमारा परिवार जड़ी बूटी का व्यापार करता है। घर में बहुत सारी कंपनियां हैं। अगर ये शौक चाहते हैं तो अभी हमारे वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? हाँ 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 हाँ। तुम्हारा परिवार दवाइयाँ बेचता है? हाँ, जड़ी बूटियों का व्यापार। जैसा कि कहावत है, वैद्य खुद का इलाज नहीं कर सकता। क्या तुम्हारा इलाज घर पर नहीं हो पा रहा है? मैं बीमार हूँ, तुम बीमार हो, तुम्हारा पूरा परिवार बीमार है। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। अगर तुमने मुझे फिर से गाली दी तो मुझे तुम्हारी योग्यता पर शक होने लगेगा। शेर साहब, जब मैंने कहा कि तुम बीमार हो तो मैं सच में तुम्हें गाली नहीं दे रहा था, बल्कि चिकित्सा के दृष्टिकोण से तुम वास्तव में बीमार हो। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, हमारा परिवार चिकित्सा का बहुत बड़ा जानकार है और बचपन से देखते सुनते हुए हमें भी चिकित्सा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। ये शोंग कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ मुझे क्या बीमारी है। शेर साहब, आपकी त्वचा की बनावट में थोड़ी सी बीमारी है। ये जल्द ही मांसपेशियों और पाचन तंत्र में फैल जाएगा। यदि समय पर इलाज न किया जाए तो तब तक बीमारी गंभीर हो जाएगी, बात हाथ से निकल चुकी होगी, फिर शायद बहुत देर हो जाएगी। आप क्या कह रहे हैं? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। क्या आप डॉक्टर हैं? मुझे लगता है कि मैं भी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको अक्सर गुर्दे की कमजोरी महसूस होती होगी, कमर दर्द, रात को पसीना आता होगा और यहाँ तक कि सोना भी मुश्किल होता होगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत अच्छा जीवन जी रहा हूँ। बहुत अच्छा। शेर साहब, ये देखकर कि आप और मेरी बेटी शिन्यू सहपाठी रहे, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, खुद को धोखा मत दीजिए। मैं खुद को धोखा दे रहा हूँ? क्या आप सच में खुद को दैवीय चिकित्सक मानते हैं? कृपया बताइए, आप ये कैसे बता रहे हैं?
आपका रंग रूप ठीक नहीं, आपकी आंखें थकी हुई लग रही हैं, आपकी ऊर्जा कमजोर और अस्त व्यस्त है। शरीर के अंदर आसानी से कमजोरी और बुरी गर्मी पैदा होती है। मेरी सलाह यह है कि ज्यादा कामुकता में लिप्त ना हो। युवा आदमी, अगर आप कोई गंभीर बीमारी पकड़ लेते हैं तो सब खत्म हो जाएगा। बस और बकवास मत करो, वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। इरफान तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा है। अगर तुम्हें ये लक्षण दिख रहे हैं तो तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। ये सब छोड़ो, खाना खाओ। बिल लाओ। सर नमस्ते, आपका कुल बिल 8,05,000 हुआ है। हमने 5,000 छोड़ दिए हैं, कुल 8 लाख रुपये। 8 लाख? क्या मैंने गलत सुना? सर आपने बिल्कुल सही सुना, 8 लाख। आप नकद भुगतान करेंगे या कार्ड से? नहीं, क्या यहाँ खाना इतना महंगा है? कुछ सब्जियां खाई और साथ में 2 बोतल वाइन ली और 8 लाख रुपए देने होंगे? क्या हमने सोना खाया है या मोती भी लिए हैं? सर आपने हमारी दुकान की सबसे बेहतरीन रेड वाइन मंगाई थी। 1 बोतल 4 लाख की है, 2 बोतलें 8 लाख की। चूंकि आप इतने स्वाद वाले व्यक्ति हैं, मैनेजर ने फैसला किया है कि आपके टेबल का खाना मुफ्त होगा। ये फान, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अगर मैं तुम्हें नहीं मारता हूं तो मैं उल्टे खड़े होकर हगूंगा। बड़े भाई, ये फान और वह जो शिन्यो सच में एक साथ हैं। वे विला में घुस गए और फिर कभी बाहर नहीं निकले। साले, क्या मैंने तुम्हें ये सब जांचने के लिए कहा था? पृष्ठभूमि, मुझे पृष्ठभूमि चाहिए। मैंने पृष्ठभूमि भी जांच ली है। अभी जियांगनान शहर में ये उपनाम वाला कोई बड़ा परिवार नहीं है। साले, ये आदमी सच में जो शिन्यो उस कमीनी का पाला हुआ आदमी है। जनरल मैनेजर तो सिर्फ एक कर्मचारी है, उनके पास क्या शक्ति है? तुम ऐसा करो, कुछ लोगों को बुलाओ और उसे अच्छे से सबक सिखाओ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि शेखी बघरने का नतीजा क्या होता है। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। बड़े भाई, क्या वह आया? आ गया, वह वहां है। भाई साहब, मेरी गलती हो गई। भाई साहब, भाई साहब। अगर मरना नहीं चाहते तो तुरंत यहां से निकल जाओ और साथ ही शिकाई चाओ को बता देना कि वह अपनी मौत को बुलावा देने की कोशिश दोबारा न करे। ये साहब नमस्ते। ये साहब, ये पिछले महीने का हमारा बिल है, कृपा करके इसे देख लीजिए। ठीक है। ये साहब, मैं एक फोन कॉल लेने बाहर जा रहा हूँ। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम मुझे इस तरह क्यों मजबूर कर रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का समय देता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं दिखे तो मुझे बुरा व्यवहार करने के लिए दोष मत देना। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे परिवार को छोड़ दो। चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें जगह बता दी है। तुम ना आने का फैसला कर सकते हो, लेकिन परिणामों के बारे में सोच लेना। ओह, तुम तो काफी जल्दी आ गए। क्या तुम सच में अपनी माँ को लेकर चिंतित हो या भाई की बाहों में आने के लिए बेताब हो? वांग बताओ, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया है? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी। अरे, मैं आज यहाँ तुमसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि इसके विपरीत मैं तुम्हें पैसे देने आया हूँ। तुम्हें अपनी माँ का इलाज नहीं करवाना है क्या? चुपचाप मेरे साथ एक रात बिताओ, मैं तुम्हें 30,000 दूंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी। तुम बेकार में खुद को ज्यादा मत समझो। सच कहूँ तो 30,000 रुपए तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम अभी तक कुंवारी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ऊंचे दर्जे की हो? यह मत भूलो कि तुम सिर्फ कर्जदार ही नहीं हो, तुम्हारी माँ के आगे के इलाज का खर्चा भी कम नहीं है।
अगर तुम मेरी औरत बन जाती हो तो तुम धीरे धीरे यह सब चुका सकती हो। तनख्वाह मिलते ही मैं तुम्हें पूरा मेडिकल खर्च जरूर चुका दूंगी। तुम्हारी उस थोड़ी सी तनख्वाह से क्या तुम्हें लगता है कि तुम चुका पाओगी? मैंने तुम्हारे लिए एक आसान रास्ता दिखा दिया है, क्या तुम मुझे जल्दी धन्यवाद नहीं दोगी? अगर उसके पास पैसे नहीं है तो मैं उसकी मदद करूंगा। ये साहब आप यहाँ कैसे? बस यूं ही गुजर रहा था। छिंग छिंग, अगर कोई दिक्कत थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? तुम कहाँ से टपक पड़े? बिना किसी वजह के यहाँ फालतू मत घूम। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये बहुत खतरनाक है? मुझे बिल्कुल पता है फालतू घूमना बहुत खतरनाक हो सकता है, पर मुझे लगता है कि तुम लोगों को यह बात ज्यादा समझ नहीं आ रही है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि इस वक्त तुम लोग बहुत खतरे में हो। ओहो, हाँ, तुम सच में खुद को हीरो मानते हो क्या? भाइयों, इसे सबक सिखाओ। क्या देख रहे हो? जल्दी इसे पकड़ो। आगे बढ़ो। तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास मत आना, इधर मत आना, मुझसे दूर रहो। मेरा परिवार खनन का व्यवसाय करता है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत भी करते हो? मेरे बड़े भाई साहब, पुलिस में भी हमारी पहचान है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या पैसा होने से तुम अस्पताल भेज दोगे? ए भाई भाई भाई, मैंने गलती की, कृपा करके मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। दफा हो जाओ। चलो हम चले। ये साहब, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। वो सब अच्छे लोग नहीं हैं। वो निश्चित रूप से बाद में आपको परेशान करेंगे। अगर वे तुम्हें फिर से परेशान करें तो मुझे बताना। धन्यवाद ये साहब। तुम यहाँ क्या करने आए हो? चिन्नी, मेरी एक बात मानो, उस कबाड़ बीनने वाले से फौरन तलाक। वो मेरा पति है, मैं उससे तलाक क्यों लूं? तुम झू जियाना हो की पसंद की लड़की हो। क्या तुम उसके हथकंडों के बारे में नहीं जानते? झू शाओये ने कहा, जब तक तुमने उसके साथ वो काम नहीं किया तो उसे कोई आपत्ति नहीं हो। वो बेशर्म है और तुम खुद को क्या समझती हो? मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। मेरा भला? शादी तुम्हें करनी है तो तुम जाओ और करो। उसे बता दे मैं अपने पति के साथ सो चुकी हूँ। तुम जो यूशी, इतनी एहसान फरामोश मत बन। क्या मैं ये सब तुम्हारे पिता के लिए नहीं कर रही हूँ? क्या तुम ये देखना चाहती हो कि तुम्हारे पिता की कंपनी दिवालिया हो जाए? तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह कहने से मैं समझौता कर लूंगी? तुम्हारे पिता की कंपनी पर कर्ज का संकट आ गया। जू परिवार से मदद के लिए पहली खेप का पैसा पहले ही सौंप दिया। जू शाओये ने साफ कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहती। दफा हो जाओ, मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहती। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पिताजी की कंपनी दिवालिया हो जाए तो जाकर मिल। वैसे फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम सौतेली माँ इतनी जल्दी तुम्हें बेचने पर तुली हुई है, लगता है उसका फायदा कुछ कम नहीं। क्या तुम इतनी कीमती हो? कैसे बेचने की बात कर रहे हो? अगर बोलना नहीं आता तो चुप रहो। क्या हुआ? तुमने कहा था कि तुम हमारे परिवार को मुश्किलों से निकालोगे, है ना? जरूर। आज रात मुझे बाहर जाना है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? तुम मेरी पत्नी हो, तुम जहां जाओगी मैं वहां जाऊंगा। मैडम, मालिक घर पर नहीं है। मैडम कॉन्फ्रेंस रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। ये व्यक्ति कौन है? क्या तुम जानते हो इन परिस्थितियों में तुम्हें किसी पुरुष के ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। मेरा नाम इरफान है, मैं योशिन का पति हूँ। तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई? तुम होते कौन? क्या मुझे तुम्हें याद रखने की जरूरत, और क्या तुम्हें अंदर आने का कोई अधिकार है? वो मेरे पति हैं। ये मेरे पिता का घर है। मुझे लगता है कि उन्हें अंदर आने का अधिकार है। कौन नहीं? तुम जानबूझकर अपने पिता को गुस्सा दिला रही हो इस कूड़ा बीनने वाले से शादी कर। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम यही, और तुम ओछी सोच वाले निकम्मे दामाद बनकर, क्या तुम्हें बहुत उपलब्धि महसूस हो रही है? मैं नहीं जानती तुम युशिन के साथ किस लिए, लेकिन मुझे तुम्हें यह बताना होगा, शाओये से उलझना आसान। अभी युशिन को तलाक देना तुम्हारे लिए सही है। मैंने युशिन को तलाक देने के बारे में कभी नहीं सोचा, और इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है।
मैं तुमसे अच्छे से बात कर, क्या तुम सच में अपने आप को कुछ समझ बैठे हो? तुम एक जमीन पर पैर न रखने वाले निकम्मे आदमी, तुम जैसे निकम्मे लोग क्या किसी अमीर के साथ संबंध बनाना चाहते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास एक अच्छा चेहरा है? तो तुम भोली भारी लड़कियों को बेवकूफ बना सकते हो, और तुम तो पूरी तरह से गिरे हुए एक अमीर परिवार के लड़के को छोड़ दिया और तुम्हें कबाड़ उठाने वाले से शादी करनी। अब मुझे लगता है तुम अपने पिता की तरह ही, तुम्हारे खून में गरीबी की किस्मत। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? क्या तुमने मुझे मारा? तो मैं आज तुम्हारी मरी हुई माँ की जगह तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मेम साहब, तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैं लोगों को बुलाने जा रहा हूँ। तुम्हें किसी को नहीं बुलाना चाहिए, वरना मुझे इस बदसूरत और बूढ़ी औरत के चेहरे पर कुछ निशान बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम मेरे पास मत आ। तुम मुझे नियम तोड़ने पर मजबूर मत करना। तुम्हारी जुबान वाकई बहुत गंदी है, मन करता है तुम्हें थप्पड़ मार दूं। तुम बताओ, क्या तुम खुद आओगी या मुझे कुछ करना पड़ेगा? तुम क्या कह रहे हो? मैं आती हूँ। जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या तुम चाहती हो कि मैं खुद आऊं? पत्नी, घर चलो। ये फैन, क्या तुम इतना आवेग में काम करना बंद नहीं कर सकते? क्या तुम्हें पता है कि इसके क्या परिणाम होंगे? जब तुम इसे मार रही थी तब तुम इतनी शांत नहीं थी जितनी अब हो। मैं मजाक नहीं कर रही। तुम जानती हो लिशियाओरम, वो तुम्हें बख्शेगी नहीं। क्या? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी पत्नी पर कोई पानी डाले। तुमने देखा नहीं, जब उस पर पानी डाला गया तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। क्या हुआ? कोई है, शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। कहीं ये लिशियाओरम ने तो नहीं बुलवाया? उनके परिवार का इस तरह का इतिहास। चाहे हो या ना हो, ये लोग हिंदा वापस नहीं जा सकते। चलो, थोड़ी देर में जब मैं कार में होऊंगा तो किसी भी हाल में बाहर मत निकलना। कार को लॉक कर दो। अरे लाके, मुझे पता है कि तुम्हारी कार में एक महिला है, उसे हमारे पास लाओ और मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद मरने दे सकता हूँ। क्या बकवास खत्म हो गई? क्या तुम्हें इतनी जल्दी मरने की है? रुको जरा, तुम्हें मारने के बाद हम उस महिला को भी ढूंढ सकते हैं। मौत को बुलावा। दागे, दागे, नहीं, मुझे मत मारो। तुम लोग लिशियाओरम द्वारा भेजे गए हो, है ना? हाँ, जी हाँ। उसे फोन लगाओ। ठीक है। क्या काम हो गया? दागे, क्या तुम मुझे बख्श सकते हो? क्या तुम क्या कह रहे हो? दागे, कृपया मुझे मत मारो। मैं भविष्य में तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। लिशियाओरम, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। ये फान, मैं तुम्हें जान से मार डालूं। तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक, चलो घर चलते हैं। लेकिन वो लोग कौन थे? मुझे नहीं पता, शायद रास्ता भटक गए होंगे। चलो। अगर तुम मुझे पर्याप्त पैसे नहीं देती हो तो मैं अस्पताल से कह दूंगा कि इलाज बंद कर दें। तुम्हारी माँ अब पैसे बर्बाद करने के अलावा और क्या कर सकती हैं? मुझे ये पैसे माँ के इलाज के लिए चाहिए, बस इतने ही बचे। मुझे बस 1 लाख रुपए चाहिए। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, या तुम इसे गंभीरता से नहीं ले रही हो? पर मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं हैं, तो जाकर कुछ इंतजाम करो। तुम एकदम बेकार हो। मेरे ये पैसे माँ के इलाज के लिए हैं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए सच में पैसे नहीं हैं। इसका मतलब तुम्हारे पास पैसे हैं? लाओ, मुझे दो पैसे, मुझे दो। बेकार हो।
तुम ठीक हो छिंग छिंग? मैंने डकैत को काबू कर लिया। ये साहब। पिताजी 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 आप ठीक हैं? पिताजी? ये तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ, ये सौतेले पिताजी। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसके लिए भी यही बात लागू होती है। मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, एक दाम 2 लाख। 2 लाख? अब मेरी बेटी से शादी करने के लिए दहेज भी 20 लाख रुपए होगा। 20 लाख में तुम एक पत्नी खरीद कर ले जा रहे हो। तुम्हारे लिए यह कोई घाटे का सौदा नहीं है। 20 लाख मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन याद रखना तुमने क्या कहा था। पैसे देने के बाद वह अब से मेरी औरत हो। अगर तुमने उसे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो इसका अंजाम बुरा हो। ठीक है, एक हाथ से पैसा दो, दूसरे हाथ से लड़की लो। जैसे ही पैसा खाते में आएगा वह तुम्हारी हो जाएगी। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, मैं भविष्य में उसे और उसकी मां को फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। तुम यही इंतजार करो। ठीक है। तुम्हारे लिए यह कोई घाटे का सौदा नहीं है। ये साहब, वहाँ एक होटल है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुमने अभी 2 लाख रुपए खर्च करके मुझे खरीदा नहीं? मेरा मतलब है मैं तुम्हारी औरत हूँ, तुम बस करना चाहते हो। तुम ज्यादा सोच रही हो। मुझे तुम में कोई रुचि ना ही है। लेकिन तुमने अभी अभी कहा था कि मैं तुम्हारी औरत हूँ। चलो कमरा बुक करते हैं। स्टैंडर्ड कमरा है। एक बड़ा गोल बेड वाला। 2 लाख रुपए सिर्फ तुम्हारी आजादी वापस खरीदने के लिए, बस इतना है। सिर्फ इतना है? अगर तुम्हें किसी दिन मन करे तो मुझे किसी भी समय बता देना, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। वापस जाओ। अगर मैंने बदला नहीं लिया तो मैं सज्जन नहीं कहलाऊंगा। ये फान, अगर मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया तो मेरा नाम श्री काइचाओ नहीं। तुम यहाँ कैसे? जाहिर है मुझे तुमसे कुछ काम था। अगर ये खाने की बात है तो ये माफ कर। आज रात मैं वास्तव में तुम्हें खाने पर ले जाना चाहता था, गलत मत समझना। बस दोस्तों के बीच एक मुलाकात। तुम अपने परिवार को भी बुला सकती हो। परिवार को साथ लाना? मुझे नहीं पता कि मैं आज रात फ्री हूँ या नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो आज रात फ्री है या नहीं। बस एक साथ खाना खा रहे हैं और व्यापार के बारे में भी बात हो जाएगी। तुम भी जानती हो मैंने अभी अभी घर का कारोबार संभाला है और मैं व्यवसाय का विस्तार करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि पिछली बार तुम्हारे पति के बीच कुछ गलतफहमी हुई थी, इसलिए उन दोनों को भी एक साथ बुलाओ, एक साथ खाना खाओ, हम व्यापार के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज रात उसे अपने साथ ले जाऊँ। पिछली बार क्या हुआ था, तुम लोगों ने इतने सारे लोगों को बुलाया था, फिर भी तुम सब अस्पताल कैसे पहुंच गए? छाओगे वह लड़का बहुत शैतान है। हमारे लोग आधा मिनट भी टिक नहीं पाए। उसने मुझे तुम्हें चेतावनी देने के लिए भी कहा है, अगर तुमने उसे दोबारा परेशान किया तो वह हमें चैन से नहीं रहने देगा। बकवास बंद करो। मैं शेख परिवार का बड़ा युवा मास्टर हूँ, मैं आज तक किसी से नहीं डरा। तुम इतने सारे लोग गए, फिर भी तुम सब अस्पताल पहुंच गए। अकल से काम लो, कुछ दमदार लोगों को भेजो, सुना या नहीं? छाओगे, आप चिंता न करें, इस बार हम उसे इतना पीटेंगे कि उसके माता पिता भी उसे पहचान नहीं पाएंगे। सुनो, ये फान, तुम कहाँ हो? मेरी प्रिय पत्नी, क्या आदेश? आज रात वापस आओ, साथ में खाना खाते। मेरी प्रिय पत्नी मुझे खाने के लिए बुला रही है, ठीक है? मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं बुला रही। ठीक है, अच्छा, ने कहा कि वो आज रात साथ में खाना खाना चाहता है। शिकाई चाओ, ठीक है। ये लड़का फिर से क्या चाल चल रहा है? प्रिय, तुम कहाँ थे? ये शोंग, बहुत समय बाद मिला हुआ। इस भोजन के लिए धन्यवाद कि आप आए। मैं तो बस अपनी पत्नी के साथ खाना खाने आया हूँ, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। तो आप दोनों के आने का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, वीआईपी कमरा पहले से ही बुक है। चूंकि तुम खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। चलो।
आप दोनों को भूख नहीं लगी है क्या? मैं अपने दोस्त के घर से कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, बस कुछ मिनट रुकिए। तुम जाकर ले आओ, कोई बात नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये डकैती है? घबराओ मत, पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि यह अनावश्यक है। पहले देखते हैं कि ये क्या चाहते हैं। क्यों ना हम पहले से काइचाओ को बुला लें। जरूरत नहीं, इनकी हिम्मत भी नहीं होगी कुछ करने की। और वैसे भी क्या हम कार के अंदर नहीं है? मुझे लगता है कि यह कार काफी सुरक्षित है। अरे नीचे उतरो। नीचे उतरो। अरे अरे नीचे उतरो। नीचे उतरो। अरे अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो और बाहर आओ। लूट। दरवाजा नहीं खोलोगे क्या? मैं इसे तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, खोलो। अगर अब भी नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा। ये फन अब तुम्हें मजा चखाता हूँ। लानत है, ये गाड़ी मैंने अभी खरीदी है। क्या तुम्हें काम करना नहीं आता? मैंने तुम्हें उसे पीटने के लिए बुलाया था। किसने तुम्हें गाड़ी तोड़ने को कहा? तुम कौन हो? क्या अपनी मौत को बुला रहे हो? क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत करोगे? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? क्या तुम अपने मालिक को मारने की हिम्मत करोगे? तुम्हारा मालिक कौन है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? रुको, तुम मालिक हो? यह गाड़ी तुम्हारी है? हाँ मेरी है। अब पता चला मैं कौन हूँ। अब मुझे पता चला तुम कौन हो। दोस्तों, तुम्हारी गाड़ी अच्छी है, हम तुमसे कुछ पैसे उधार लेना चाहते हैं। अगर तुम तकलीफ नहीं चाहते हो तो समझदारी दिखाओ। देखो, तुमने मेरी कार का क्या हाल कर दिया है और अब तुम्हें पैसे भी चाहिए। क्या तुम इसका हर्जाना भर पाओगे? तुम पैसे नहीं दोगे, है ना? अरे दोस्तों, तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम सब मौत को दावत दे रहे हो, है ना? पोशान विंग जाओ। ओए तू मेरा लात खा। ओए तू क्या वो लोग काइचाओ को मार डालेंगे? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? ये लोग, ये सब शिकाइचाओ के बुलाए हुए एक्टर हैं। बस मुझे कार से उतरवाना चाहते हैं और फिर मुझे पीटना चाहते हैं। लेकिन वो तो बहुत ज्यादा मार रहे हैं। बस करो, मत मारो। हे भगवान, मत मारो। तुम लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से काम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें गाड़ी के अंदर वाले को मारना। साले, यह अभिनय कर रहा है कि इसे मारें? अरे मत मारो, मत मारो, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मत मारो, मत मारो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मत मारो, मत मारो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। चलो। काइचाओ, क्या तुम ठीक हो? मैंने इमरजेंसी कॉल कर दी है। ये बेवकूफ जान से क्यों मार रहे थे? शेर साहब, आपने इन लोगों को कैसे भड़काया? ये सचमुच बहुत भयानक है। ये फन मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम्हारे पास इतने अच्छे कौशल है। बाहर आओ और मेरी मदद करो। मुझे माफ करना, मैंने इस तरह का दृश्य पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मैं थोड़ी देर और देखना चाहता। बच्चे, तुम तो किसी अमीर आदमी जैसे दिखते हो। चलो, थोड़ा पैसा निकालो। तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, सही कहा। हम किसे ढूंढ रहे हैं? अरे छाओगे, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? ओए, तुम कहाँ भाग गए थे? मैंने अभी एक ग्रुप को बुलाया था। ये क्या बकवास है? अरे उस पिछले वाले ग्रुप को हमने बस एक ही ग्रुप को बुलाया था। वहाँ बहुत सारी गलियां थी, हमें यहाँ आने में बहुत समय लगा। तुम सचमुच बस हर काम बिगाड़ते हो। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? वो यही है, बस सीधे आगे बढ़ो। काइचाओ, तुम आखिरकार क्या चाहते हो? मेरे पीछे चुपचाप खड़े रहो, हिलो मत।
अरे तुम सब एक साथ आ जाओ, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। बॉस, आप ठीक तो हैं? अरे ओ कमीने, बॉस मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी। ये सब शिकायतों की वजह से हुआ है। उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मैं उसके सारे गंदे पैसे लौटा दूंगा। क्या आप हमें जाने दे सकते हैं? मेरी नजरों के सामने से तुरंत गायब हो जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पत्नी, हम घर चलते हैं नाश्ता करने के लिए। स्वाद तो अच्छा है, लगता है ये 5 स्टार से कम नहीं है। आप खाना बनाने में इतने माहिर हैं, काम पर क्यों नहीं जाते? जानना चाहते हो? पहले आप कॉन्ट्रैक्ट रद्द करो, तो मैं आपको बताऊंगा। आप हवाई के लिए बना रहे हैं। हेलो, ये साहब, क्या मैंने आपको परेशान किया? नहीं, क्या कोई काम है? क्या आपके पास आज रात समय है? मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपको खाने पर बुलाकर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रात को बिल मैं दूंगी, आप छीन नहीं सकते। पत्नी जी, क्या आज रात आप मुझे अपनी गाड़ी उधार देंगी? अम्मा, ठीक है। वाह, इतने चमक दमक वाले कपड़े पहने हैं। किस लड़की को फंसाने जा रहे हो? ये तो बस इसलिए कि तुम बहुत व्यस्त हो। डर था कि तुम्हें मेरे लिए समय नहीं मिलेगा। बाहर जाकर एक छोटी पत्नी ढूंढ लूं और वापस आकर उसे तुम्हारी बहन बना दूंगी। बेशर्म कहीं की। अच्छा होगा तुम और ज्यादा लेकर आओ। वैसे भी घर में कमरे बहुत हैं। मेरी कार पीछे खड़ी है, चलो बैठो। अरे आ गया भाई साहब। हम बंद। मान गए, क्या तुम हमेशा यहाँ आते हो? लगता है ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं इस बार का मैनेजर हूँ। मैं यहाँ रात में पार्ट टाइम काम करता हूँ। क्या? तो क्या तुम्हें रोज बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, मैं जाकर कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर करता हूँ। अरे फानगे, जब तुम ये कुछ दिन नहीं थे, तेंग साहब ने एक नया मैनेजर भर्ती किया है। एक और भर्ती किया? हाँ, लेकिन यह आपका पद इस प्रबंधक से ऊपर है। और तो और सभी समस्याओं के लिए सबसे पहले आपको ही सूचित करना होता है। और सुना है कि आपकी ड्यूटी का समय भी बहुत लचीला है। ऐसा भी कुछ है? क्या मामला है? कोई मुझे तंग कर रहा है। आओ बहन, आओ गे के साथ एक जाम लगाओ। मुझे मत छुओ। अरे बाओगे को भी नहीं पहचानती हो? मेरी बात मानो, बाओगे तुम्हें एक पूरी गली खरीद देगा। क्या तुम बीमार हो कमीने? तेरी माँ की मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो? ये वही है, पीछा करो। रुक जाओ। ओ लड़के, अब भागो तो सही, भाग कर दिखाओ तो सही। क्या बातें खत्म हो गई? तुम्हारी जबान तो बहुत तेज चलती है। आज देखता हूँ कि मैं तुम्हें सुअर का सिर बना दूंगा। फिर देखना कि तुम भविष्य में ऐसी बेतुकी बातें कहने की हिम्मत करते हो या नहीं। इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं है। अभी मैंने तुम्हें मारा था, अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो। कोई लेना देना नहीं। आज इसने जिस तरह से अकड़ दिखाई है, अब इस मामले में इसका बड़ा हाथ है। तुम क्या करना चाहते हो? ओ लड़के, तुम मुझे नहीं जानते क्या? क्या मेरे लिए तुम्हें जानना जरूरी है? बाओगे को भी नहीं जानते और इतना घमंडी भी। जियांगन में ऐसा कोई नहीं होगा जो बाओगे को न जानता हो, है ना? यह व्यक्ति तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी शहर में आया कोई देहाती हो। बाओगे, अगर आप मेरी माने तो पहले इसे पीटिए। जब आप इसे पीटेंगे तो इसे पता चल जाएगा। जल्दी मत करो। तुम में हिम्मत है। तुम कहाँ से आए हो? मैं कहीं से नहीं आया हूँ, पर तुम सब मेरा इतनी देर से पीछा कर रहे हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस न जा पाए। कहीं से नहीं आया तो मतलब तुम्हारा कोई समर्थन नहीं है? तो फिर तुम किस बात पर घमंड कर रहे हो? इस पर टूट पड़ो। पुरुष को अपंग बना दो, औरत को ले जाओ। जी।
मुझे क्यों मार रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैंने तुम्हें नहीं मारा है, मुझसे पंगा मत लो। अगर मैं कहूं कि मुझे बस मारकर गुस्सा उतारना अच्छा लगता है। जागे, आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लेता हूँ। जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। ठीक है, इसे थोड़ा लयबद्ध तरीके से मार। ठीक है। यह मेरी गलती है। मैं आपको खाने पर बुलाना चाहता था और साथ ही क्लब में कुछ काम निपटाना था। सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने लगभग खा लिया है। असल में ये मेरी भी गलती है। क्या हमें दूसरी जगह जाकर खाना चाहिए? नहीं पहानगे, आपने मेरी इतनी मदद की है, अगली बार मैं निश्चित रूप से आपको खाने पर बुलाऊंगा। चलो चलते हैं। छोटी पत्नी को वापस नहीं लाए थोड़ा और जोर लगा तो वापस ले आऊंगा। तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक बार ऑफिस जाता हूँ। ये साहब, ये कर्ज का दस्तावेज है। मुझे कर्ज वसूलने के लिए भेज रहे हो? जी। चलो चलते। हाँ 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 मेरी जान। अरे यार सुन साहब, हम वापस जाकर करते हैं। अगर कोई अंदर आ गया तो हम क्या करेंगे? डर किस बात का है? ये मेरी जगह है, मैं ये काम करना चाहता हूँ। किसकी हिम्मत है जो मुझे परेशान करे? अरे क्या है, क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी जल्दी। कोई है क्या? कौन है? दफा हो जाओ। नहीं। परवाह मत करो। हा। मजे में खलल नहीं पड़ना चाहिए। अरे अरे नहीं नहीं, रुकिए। कौन है? मैं नहीं हूँ, दफा हो जाओ। वापस जाइए, वापस जाकर बात करते हैं। मेरी बात सुनो, मेरा मूड खराब मत करो। तुम अरे? कौन हो? तुम कौन हो बे? क्या देख रहे हो? क्या कर रहे हो? सुन साहब, आपका तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। जरूरी काम हो तो सेक्रेटरी से करवाओ और जब कोई काम ना हो तो सेक्रेटरी को ही काम बना दो। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं पैसे लेने आया हूँ। पैसे? क्या तुम तैंगलोंग इंटरनेशनल से हो? चूंकि तुम्हें अभी भी याद है तो मैं ज्यादा बकवास नहीं करना चाहता। बकवास? हाँ, तुम जैसे डरपोक में पैसे लेने की हिम्मत है? मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ, तुम मुझे अभी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हो। थोड़े समझदार बनो और जल्दी से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हो। अगर समझदार हो तो जल्दी से दफा हो जाओ। पैसों के मामले में मेरा धैर्य ज्यादा नहीं है, तुम सोच लो। सोच लो? मुझे सोचने को कह रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। गार्ड। तो इसका मतलब यह है कि तुम यह पैसा लौटाने का इरादा नहीं रखते। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, कृपा करके इसका सच जवाब दो। पैसे लौटाऊं? घंटा लौटाऊंगा। मुझसे पैसे मांगने आया है? मुझे लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। मुझे पता था कि तुम पैसे नहीं लौटाना चाहते, तो अब मैं निश्चिंत हूँ। अरे बाप रे, सुन साहब। तुम मुझे याद रखोगे? तुम लोग कछुए हो क्या बे? अब आ रहे हो? जल्दी से जाकर इसे मार डालो। मुझे मत मारो। मैं यह आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरा धैर्य जवाब दे रहा। जल्दी से पैसे चुकाओ। चुका दूंगा, मैं पैसे चुका दूंगा, बस मुझे मत मारो। अरे बाओगे, नमस्ते बाओगे। मैं आपका छोटा सुन साहब हूँ। यहाँ मेरे साथ कुछ समस्या हो गई है, आपसे विनती है कृपया समय निकालकर मेरी मदद करें। ठीक है, तो मैं अभी आता हूँ। ठीक है। शुक्रिया बाओगे। अरे वाह बाओगे, तुम आखिरकार आ ही गए। ओए लड़के, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, इस दौरान तुम जरा शांति से रहना। मुझे पता है, लोग मेरे दरवाजे पर आकर मुझे पीट रहे थे। ये बाओगे, ये मुझे नहीं पीट रहा, ये तो आपकी इज्जत पर वार कर रहा है। वो कहाँ है? अंदर। चलो जाओ। जल्दी।
भाई, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। बाओगे, इस कमीने लड़के ने ही मेरी यह हालत की है। सुन साहब, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही 3 मौके दिए, लेकिन तुमने खुद ही कदर नहीं की। सिर्फ 3 मौके? क्या बकवास है। ओए लड़के, तुम बहुत मार खा रहे थे, है ना? अब मेरे बाओगे आ गए हैं, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे नहीं पता कि वह कौन सा बाघ या बाओगे है। जब तक तुम पैसे नहीं देते तब तक मैं मारता रहूंगा। अरे बाओगे, देखो यह कमीना कितना नाटक कर रहा है। क्या तुमने देखा? यह बहुत अभिमानी है। ये लड़का तुम्हें भी आंखें दिखा रहा है। क्या तुम इसके बुलाए हुए रक्षक हो? नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि एक नजर डाल लूं। बाओगे बाओगे बाओगे, क्या तुम मेरी मदद करने नहीं आए हो? कुत्ते के बच्चे, दफा हो जाओ यहाँ से। अपना मुंह बंद रखो। मैं इस आदमी को ज्यादा नहीं जानता, बस यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा देख लेता हूँ, कोई और मतलब नहीं है। तुम्हारा चेहरा तो बड़ी जल्दी ठीक हो गया। ठीक है, लगभग हो गया। मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था कि जोर से करना। अब ऐसा लगता है तुमने मेरी बात ज्यादा याद नहीं रखी। नहीं नहीं नहीं, याद रखा है, याद रखा है। लगता है तुम मेरी बात नहीं समझे। समझ 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 गया। मैंने तुम्हें जोर से करने को कहा था, समझे या नहीं? समझ गया। ठीक है, मैं जरूरी काम के लिए आया हूँ। इस लड़के ने मेरा कर्ज लिया है, तुम उससे बात करो। बाओगे, ये लड़का बहुत हेकड़ी दिखा रहा है। क्या हमें? तुम्हारा यह छोटा भाई लगता है तुम्हारी बात नहीं मानता। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, इसे सबक सिखाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं, आपकी मेहरबानी। अब क्या हम काम की बात कर सकते हैं? हाँ। सुन चेंगलोंग, जल्दी से सारा पैसा चुकाओ। ठीक है, मैं चुकाता हूँ। सेक्रेटरी, तुम ये क्या कर रही हो? जल्दी आओ। जी, सुन साहब। रुको, हम सब वयस्क हैं। कर्ज पर कितना ब्याज देना है ये तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए। ब्याज भी है? कंपनी के नियमों के अनुसार। सुना तुमने? कंपनी के नियमों के अनुसार ही क्यों? क्या कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। देखिए, क्या ये चलेगा? आप लोग खुद देख लीजिए। हे, तुम कैसी हो? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? वे मेरा क्या कर सकते हैं? हे, कोई बात नहीं। अगर पैसा वापस नहीं मिला तो हम पहले वापस चलते हैं। पैसा वापस मिल गया है। तुम क्या कह रही हो? पैसा वापस मिल गया है? तारू, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तुम्हें इतनी आसानी से पैसे कैसे दे दिए? अंदर तुम्हें परेशान तो नहीं किया गया था? अरे मैं बस अंदर गया और उन्हें पैसे वापस करने को कहा और साथ ही कुछ ब्याज भी लौटा दिया, तो उन्होंने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। इतनी आसानी से पैसे कमा लिए? आखिर तुमने उनसे पैसे वापस कैसे करवाए? अरे ये इतना आसान था। बस इतना ही आसान? चलो मैं तुम्हें खाने पर ले चलता हूँ। चिंग चिंग, मैं मेयर विभाग का निदेशक वांग लियांग काई हूँ, तुम्हारा सीधा बॉस। मैं आज अपने व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरी प्रेमिका बनोगी? मुझे मत छुओ। अगर तुमने फिर छुआ तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं करती। क्या तुम मुझसे दूर रह सकते हो? मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी है। तुम बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाया। क्या तुम जा सकते हो? तुम्हें देखकर ही मुझे घिन आती है। वांग जुंगजियान, क्या तुम कुछ और करने की सोच रहे हो? ये फैन, मैं तो बस इस कर्मचारी के साथ पुरानी कड़वाहट खत्म करना चाहता। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना काम करना सीखो। लुओ शिचिंग मेरी दोस्त है और मुझे लगता है कि वह नहीं चाहती कि तुम यहाँ बकवास करो, तो अब तुम जा सकते हो। क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? अरे नमस्ते, हम सब एक ही विभाग में काम करते हैं। एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। मैं भी आप लोगों के साथ घुलना मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता। मुझे यकीन है कि लुओ शिचिंग भी तुम्हारी दोस्त बनना पसंद नहीं करेगी। क्या कहा? वांग जुंगजियान, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं दरअसल जरा गर्म मिजाज का आदमी हूँ। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो मेरे लिए खुद को तुम्हें मारने से रोकना मुश्किल हो। ओ लड़के, क्या तुमने सच में कंपनी को अपना घर मान लिया? क्या अमीर बाप की औलाद होना बहुत बड़ी बात है? मैं अभी भी तुम्हें कंपनी से निकलवा सकता हूँ। चुप रहो, चेयरमैन आ गए हैं। चेयरमैन, आप यहाँ आ गए। वांग जोंगजियान, क्या चल रहा है? ये कंपनी में नया आया कर्मचारी मेरा अनादर कर रहा है और इतने सारे लोगों के सामने खुलेआम मुझे मारने की धमकी दे रहा है। क्या ऐसी बात हुई है? ये भाई है, मैं उसकी धमकियों की वजह से मेरे काम पर गंभीर प्रभाव पड़ा। मुझे उम्मीद है कि कंपनी ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। ओए, तुम अभी बहुत अकड़ नहीं रहे थे क्या? अध्यक्ष यहाँ आ गई हैं, तुम अभी भी यहीं बैठे हो। ये कैसी अभद्रता है?
तुम अपना सिर मेरी तरफ घुमाओ। बात ऐसी नहीं है। मैं और ये फान दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने मेरी मदद की। अभी वांग लियांग मुझे परेशान कर रहा था। वो जानबूझकर कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर रहे थे। दोस्त? हाँ, मैं और ये फान बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो बस मेरी मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप किया। वो कह रही है कि उसे परेशान किया गया। क्या ये सच है? नहीं अध्यक्ष, मैं बस पूछ रही हूँ, है या नहीं? मैं बस उससे माफी मांगना चाहता था। इस मामले पर मुझे एक समीक्षा लिखकर दो और बड़ा दोष दर्ज करो। क्या? बस इतना ही। बड़ा दोष दर्ज? कंपनी के अपने नियम और विनियम है। तुम सहकर्मी को परेशान कर रहे हो। ये पहले ही नियमों का उल्लंघन कर चुका है। नहीं अध्यक्ष, मैं मेरे पास तुम्हें निकालने का कारण। ये महाप्रबंधक है ना? मैं विशिष्ट स्थिति जानना चाहती हूँ। मेरे साथ कार्यालय तक चलो। ये मेरी वजह से हुआ है। कोई बात नहीं। ये फान, तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मेरी पत्नी साहिबा नाराज हो गई है। तुम्हारी पत्नी कौन है? कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। अरे अध्यक्ष महोदय, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी मानते हो? इतनी जल्दी ही कंपनी की महिला सहकर्मी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया? क्या ये बहुत मजेदार है? मैं अभी अभी कंपनी में आया हूँ, मैं किसी महिला सहकर्मी के साथ फ्लर्ट क्यों करूंगा? यह तो बस सहकर्मियों के बीच बातचीत थी। तुम्हारे कहने के तरीके से क्या तुम्हारे मन में इस तरह का विचार है? बस अभी तक फ्लर्ट नहीं कर पाए हो? पत्नी साहिबा, आप नाराज ना हो। मेरे और उसके बीच वाकई कुछ नहीं है। मेरे मन में उसके लिए वैसी भावनाएं नहीं है। क्या मुझे नाराज नहीं होना चाहिए? अगर आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों न पकड़ा होता तो क्या तुम मुझे बताने की योजना नहीं बना रहे थे? मैं मानता हूँ ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कोई बुरी मंशा थी या नहीं। बताओ, क्या तुम उस सहकर्मी को पसंद करते हो? नहीं, मैं सच में नहीं करता। वे सब कह रहे हैं कि तुम कई भाषाएं जानते हो और तुम्हारी बाजार की समझ बहुत सटीक है। बताओ, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? तुम में इतनी प्रतिभा है, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। क्या तुम्हें मुझसे झूठ बोलने में मजा आता है? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रतिभाशाली नहीं हूँ, और मेरी कई और ताकतें हैं, खासकर। बस करो, पहले इन नए कपड़ों को देखो और इनकी बाजार स्थिति के बारे में बताओ। इन सब चीजों के लिए मैं सिर्फ बाजार विभाग का महाप्रबंधक हूँ। मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? क्या तुम बाजार विभाग के निदेशक नहीं बनना चाहते हो? मुझे बनने या न बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात यह है कि मैं अपनी पत्नी की कंपनी में काम करना चाहता हूँ। दफा हो जाओ। वांग लियांग काई में काम करने की क्षमता तो है, लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं है। मैं अभी भी उसे काम पर रखती हूँ। ये मजबूरी है। अगर तुम्हें अच्छी क्षमता है तो तुम उसकी जगह ले सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा। तुम्हारी विदेशी भाषा अच्छी। भविष्य में मेरे साथ व्यापार यात्रा पर तुम मेरे निजी अनुवादक बनो। हाँ? क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो क्या? खुश क्यों नहीं हूँ? बस पैसे बढ़ाओ, मैं खुश हूँ। पत्नी जी, अगर आप पैसे न भी बढ़ाओ तो भी चलेगा। वांगित, अगर सीईओ तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढूंगा। यकीनन ये तुम्हारी वर्तमान सैलरी से ज्यादा होगी। धन्यवाद। वांगित, हम एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि मेरा फोन नंबर ले लो? मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर है। क्या यह कंपनी के बायोडाटा में नहीं लिखा था? तो मुझे जबानी सुनाओ। 1,58,08,08,817। तुम मेरा फोन नंबर जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं जानती। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं पहले घर जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। बाहर आओ, जो भी मसला है उसे सीधे हल करो। समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जांगशु, अरे तुम हो? तुम कौन हो? तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम मुझे पहले यह बताओ, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? तुम छिंग छिंग को मारना चाहते हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुझे साफ साफ बताओ, ये सब क्या हो रहा है? ये मत सोचना कि होंगशु बीमार हैं तो तुम सत्ता हथिया सकते हो। छिंग छिंग का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तुम हमारी बड़ी मालकिन को छिंग छिंग से धमकी मत देना। होंग गिरोह प्रमुख, तुम ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? क्या अभी भी मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हो? मैं तुम्हारा मकसद जानता हूँ। मैं तुमसे इतनी बकवास नहीं करना चाहता कि तुम मुझे हरा पाओगे या नहीं। ये तुम्हें अपने मन में स्पष्ट होना चाहिए। मैंने अभी कहा कि मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। क्या तुम मानते हो कि मैं यह तुरंत कर सकता हूँ? अगर तुम मुझे मार भी डालो तो भी मैं तुमसे नहीं डरूंगा। मुझे पता है कि तुम डरोगे नहीं, लेकिन अगर तुम साफ साफ नहीं बताते कि तुम यहाँ मुझसे निपटने आए हो या लुओ शिचिंग से, मैं तुम्हें अभी नंगा कर दूंगा और एक पेड़ से बांध दूंगा।
मूर्ख बनने का नाटक मत करो। जाहिर है मैं तुमसे निपटने आया हूँ। तुम्हारा और तेंग परिवार का रिश्ता छिंग छिंग से कोई लेना देना नहीं है। कोई समस्या है तो मेरे बाप के घर आओ। तेंगिना ने और किसे उकसाया है? लुओ शिचिंग का उपनाम तेंग नहीं है ना? क्या तुम अभी भी मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हो? जांगशु, क्या तुम्हें मैं याद हूं? ये फान, तुम, मुझे पता है कि आप मार्शल आर्ट में अच्छे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने मजबूत होंगे। ऐसा लगता है कि बड़ी साहिबा ने क्लब का प्रबंधन आपको सौंपकर सही फैसला लिया। जल्दी बताओ ये सब क्या हो रहा है? आपका और लुओ शिचिंग का क्या रिश्ता है? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए है ना? आप छिंग छिंग को कैसे जानते हैं? क्या छिंग छिंग आपकी सहपाठी है? क्या आपने पहले से काम करना शुरू नहीं कर दिया है? अरे, वह हमारी कंपनी की कर्मचारी है। आज हम सिर्फ काम के बाद साथ घर जा रहे थे। आह, यह छिंग छिंग तेंग परिवार के बूढ़े मालिक की नाजायज बेटी है। उसकी बहन तेंग यिना है। क्या आपको पता नहीं था? मुझे ये सब कैसे पता चलेगा? और आखिर तेंग परिवार ने किसे नाराज किया है? आखिर माजरा क्या है? ईमानदारी से कहूँ तो आज जो हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। छिंग छिंग को कई बातों की जानकारी नहीं है। आप उसे मत बताना। मैं चाहता हूँ कि छिंग छिंग चिंतामुक्त जीवन जिए।